जहां पर सड़कें धीरे धीरे पतली होती जाती हैं, पर स्कूटी पर बैठकर लिखी गई कहानियां बहुत गहरी। जहां पर पहाड़ चुप हो जाते हैं, पर उन पे लटके झरने लगातार बोलते रहते हैं। जहां पर पानी जमीन पर नहीं, डायरेक्ट आपके दिल पर गिरता है। जहां बगल में गंगा बहती है, योग गोद में बसता है और अध्यात्म खुद आपसे मिलने आ जाता है। इस बार हमारी मंजिल कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, बल्कि सुकून था, और जिसका एड्रेस कोइंसिडेंटली ऋषिकेश निकला। एक ऐसी जगह जहां पर सफर खत्म नहीं होता, शुरू होता है। इस वीडियो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। वो सन जो पहाड़ों के पीछे रेस्ट करने जा रहा है, वो झरने जिनसे पानी सिल्क के पतले रेशे की तरह गिर रहा है, वो नदी जिसमें नहाना फुल बॉडी मसाज लेने जैसा है, और वो रोड जिसकी छाती पर हम अपनी स्कूटी दौड़ाते रहे। एक लीड एक्टर भी है, गुग्गू, जिसकी वजह से आप आज इस ट्रैवल वीलॉग को एंजॉय करने वाले हो। और फाइनली एक अनवांटेड कैरेक्टर भी है, दैट्स मी। भोर होते ही माँ गंगा की हल्की हल्की आवाज हवा में घुल रही थी। सड़क पर वॉक करते लोग, योगा मैट लिए साधक और पंछियों का कलरव पूरे माहौल को शांत बना रहा था। गुग्गू होटल में ही सो रहा था और मैं शहर के नब्ज को टटोलते हुए उसकी धड़कन तक पहुंच गया। नाम था लक्ष्मण झूला। आज हमारा सबसे पहला प्लान था स्कूटी हायर करने का, क्योंकि गुग्गू को ऋषिकेश स्कूटी से ही घूमना था। हम लोग होटल से निकले और तपोवन में ही एक स्कूटी ली, जो कि पूरे दिन के लिए 500 रुपए में था। फिर हम सबसे पहले निकल पड़े ऋषिकेश के झरनों के राजा से मिलने। एक ऐसा वाटरफॉल है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन लेवल्स पर गिरता है। पुराने समय में स्थानीय लोग इसके पानी का उपयोग पीने एवं कृषि के लिए किया करते थे। ऋषिकेश जब सिर्फ आश्रम और तपस्या का क्षेत्र था, तो साधु सन्यासी लोग यहाँ पर ध्यान के लिए बैठते थे। टूरिज्म बढ़ा, इंसानों की तादाद बढ़ी और ये वाटरफॉल बन गया नीरगढ़ वाटरफॉल। पानी इतना साफ है कि लोगों को एक नेचुरल स्विमिंग पूल मिल जाता है नहाने के लिए। ये सिर्फ एक झरना नहीं, बल्कि इन पहाड़ों की सदियों पुरानी सांस है जो इन्हें जिंदा रखे हुए है। तो अभी मैं ऋषिकेश के नीरगढ़ झरने के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर आने के लिए आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। फॉरेनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 200-300 रुपीज़। और ये 3 स्टेप में ये झरना है। अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे खड़ा हूँ। अगर आप थोड़ा करीब से देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने बना रखा है स्विमिंग करने के लिए भी, और इसके ऊपर फिर सेकंड लेवल आता है, फिर इसके ऊपर थर्ड लेवल जाता है। पर अभी ये ऊपर जाने के लिए काम चल रहा है, तो अभी मैं ऊपर जा नहीं सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट लेवल पे ही खड़ा हूँ। काफ़ी सुंदर जगह है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर खाने वाने के लिए बिल्कुल झरने पे इन्होंने बना रखा है। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसा वाटरफॉल जो चिल्लाता नहीं, बस दिल को छूकर बहता है। पहाड़ के शिखर से ऐसे गिरता है मानो उसकी हर एक धार को पतली सी डोर से बांध दिया गया है नीचे उतरने के लिए। तपोवन से आगे निकलकर नीलकंठ रोड पर एक छोटा सा ट्रेल है जो ले जाता है आपको हरे पर बिल्कुल घने जंगल के अंदर। रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई तो जरूर है। जब जंगल से होते हुए आप ऊपर पहुंचते हो तो सामने मिलता है यह झरना, पटना वाटरफॉल। भीड़ बिल्कुल कम और नेचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट। यहाँ आते वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, बारिश में फिसलन होती है, इसलिए अच्छे जूते पहनकर ही आप आओ। सेकंड, मॉनसून में अचानक पानी तेज हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहो।
और थर्ड, ज्यादा अंदर जाने से हमेशा बचो। अभी हम लोग, मैं और गुग्गू करीब 2.5 से 3 किलोमीटर, नहीं 2.5-3 किलोमीटर नहीं, 2.5-3 ही था। अच्छा करीब 2 किलोमीटर लगा लो ट्रैक करके ऊपर पहुँचे हैं। ये पटना वाटरफॉल है ऋषिकेश में, अमेजिंग है। आप थोड़ा सा इंक्लाइन स्टीप है पर मज़ा आ जाएगा आपको ये ट्रैक करके। और ये व्यू आप देख सकते हो, थोड़ा सा बाहुबली का फील दे देगा आपको ये वाटरफॉल। थोड़ा सा थोड़ा सा ऋषिकेश में सूरज पहाड़ों के पीछे जाकर डूबता नहीं, बल्कि दिन भर की हमारी बेचैनी और थकान हमी से छीनकर उधर ही कहीं छुप जाता है, जैसे आज ये छुप रहा है। इस पल में रावत साहब का मैगी और चाय लेकर आना किसी वरदान से कम नहीं था। समय खास नहीं होते, उसे लोग खास बनाते हैं, प्लेस और परिस्थितियां खास बनाती हैं। किसी पेंटर के ब्रश के द्वारा खींची गई पहाड़ी आउटलाइन के पीछे जब सूरज छुपने लगा, तो हम लोग आज के लास्ट डेस्टिनेशन सेक्रेट वाटरफॉल की तरफ मुड़ गए। ये तपोवन से काफ़ी नज़दीक था, इसलिए हमने इसे इवनिंग में प्लान किया था। इसके ठीक बगल में एक कैफ़े भी है, जहां बैठकर आप 2 घड़ी सुकून की बिता सकते हो इस झरने के साथ। ये ऋषिकेश का सीक्रेट वाटरफॉल है। यहाँ आना ज़्यादा टफ नहीं है। ये तपोवन का जो मेन रोड है वहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर है। हाँ स्टीप है थोड़ा सा, पर रोड बिल्कुल इस वाटरफॉल तक आता है। स्कूटी थोड़ी स्किड मारती है तो ध्यान से आप चलाओ इस रोड पे, पर आना तो चाहिए यार, क्योंकि ये वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है। लौटते वक्त पता चला ठंड जानवरों को भी उतनी ही लगती है जितना हम इंसानों को।